हेलो एवरीवन। आज हमारे जो वैकेंसी सेक्शन में हम लेकर के आए हैं, ये वैकेंसी जो है टीचिंग से रिलेटेड है। जो लोग भी टीचिंग में से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है। मैं बता दूं आप लोगों को कि सीटेट का क्लास भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये क्लासेस आप लोगों को जो है हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। तो जो लोग सीटेट इस बार क्रैक करना चाहते हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत राइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप लोगों को जो है जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो बात करेंगे इसमें जो ये वैकेंसी आई है, टीचर्स की वैकेंसी है, टीचिंग से रिलेटेड है। बीएड स्टूडेंट को बहुत जगहों पे अपॉर्चुनिटी अभी देखने को मिल रहा है कि नहीं है, तो आपको है, बस आपको ढूंढना है। हर स्टेट में अलग अलग जो है वैकेंसीज आते रहती है, और आपको कोई 10 या 100 सीट तो चाहिए नहीं, एक स्टूडेंट को एक सीट चाहिए। तो बस उस सीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कैसे आप जो है वहां से ले सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये हरियाणा की है, यहाँ सॉरी चंडीगढ़ की है, ठीक है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये वैकेंसी जो है आई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कब से इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ है। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे तो 25 अक्टूबर से जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 20 आप लोगों का रहेगा। लास्ट डेट आप लोग का 16 नवंबर है, तब तक आप ये फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और ये जो है लेक्चरर पोस्ट के लिए है, जिसको कि हम लोग पीजीटी टीचर बोलते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? पीजीटी टीचर। जिनको जो बीएड किए हुए स्टूडेंट है और जिन्होंने मास्टर कर रखा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगता है आपका मास्टर, यानी चाहे एमकॉम हो, एमएससी हो, एमए हो, और साथ साथ बीएड, ये दोनों चीज आपको चाहिए होगी इस जॉब के लिए। तो इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि आपको 25 अक्टूबर से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है अप्लाई करना। 16 नवंबर लास्ट डेट रहेगा। फीस सबमिशन का डेट जो है 20 नवंबर है। तो जो लोग पीजीटी टीचर में टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी टीचर जो है बनने का अपना एक सपना रखे हुए, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं कि सीट कहाँ कहाँ पे कितना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में है। सबसे पहले तो वो देखो, यहाँ पर देखो 1 से 16 सब्जेक्ट्स, 1 to 16 सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। पोस्ट यहाँ पे दिया गया, जनरल में एक है, एससी ओबीसी में एक है, एक पीडब्ल्यूडी का है। तो ये आप लोग के पोस्ट है। इको है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, सोशोलॉजी। पूरे 16 सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ आप यहाँ पे वैकेंसी जो देखोगे 98 है। और ये जो है आप लोगों को अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो कर सकते हैं। 2-3 चीजें इसमें जो है आपको ध्यान रखनी है। एज क्राइटेरिया रखना एंड क्वालिफिकेशन रखना कि आपका मास्टर जरूर हो उस सब्जेक्ट से, एंड आप लोग का बीएड हो। ये सारी चीजें जो है इसमें आपको दी गई है। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पे स्केल भी दिया गया है। सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं भाई, ये कितना आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉन रिफंडेबल पहले ही बता दिया गया, 1000 है, ठीक है। और 1000 जो है फीस है, और एससी कैंडिडेट जो है उनका 500 लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है फीस से रिलेटेड हो गया। बाकी जो है एग्जामिनेशन कैसे होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो है एग्जाम रहेगा आप लोगों का। और निगेटिव मार्क्स जो है इसमें है 150 मार्क्स का जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% रहेंगे, यानी 150 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है उसमें से आप लोग का 40% लाना जरूरी है। कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, बस आपने एग्जाम क्लियर किया, आपको जॉब मिल गया, और कुछ नहीं है इसमें। मेरिट बनेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा। एज भी आपको ध्यान रखना है, एज का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, एज आप लोगों का रहेगा 21 साल से मिनिमम, ठीक है। मिनिमम जो है आप 21 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो है आप लोग का 37 ईयर्स होना चाहिए। अब इसमें जो है एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को जो मिलता है वो रहेगा ही रहेगा, जो अकॉर्डिंग टू रूल है। लेकिन ये जनरल के लिए 37 साल तक के बच्चे जो है फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। आइए और देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन में मैं आपको जैसे मैं बता ही रही थी
कि आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि मास्टर होना चाहिए, और कितने मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड किया हुआ आपका होना चाहिए, और बीएड में आप लोग का 45% मार्क्स मैंडेटरी है, यानी मास्टर में पीजी में आप लोगों का 50% एंड बीएड में 45% है, तभी भरेंगे भाई, नहीं तो फिर नहीं भरेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग का 2 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी, जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है, एमएससी और बीएड जो कि 12th के बाद करते हैं, अगर वो है आपका, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। ये सब देख करके ही भरना है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम तो कर देते हैं। एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 50 मिनट जो है सिंगल शिफ्ट के लिए मिलेगा, और 100 मिनट जो है आपका बाकी के शिफ्ट के लिए। देखो जो पार्ट ए में है वो इतने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जिसमें पहले जनरल अवेयरनेस है, जिसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 12 रहेगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल मैथ्स आप हो सकते हो, वो भी 12 रहेगा। इंग्लिश हिंदी पंजाबी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है आप लोगों का रहेगा, 14 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये पार्ट ए का हुआ। पार्ट बी में जो है आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मानो कि आप बायोलॉजी के दे रहे हो, तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में, ये आप लोगों का पार्ट ए 50 नंबर का और पार्ट बी 100 नंबर का, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% बता दिया गया है आप लोग का। पार्ट ए एंड पार्ट बी देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, यानी पार्ट ए से आप लोगों का जो है 40% होना चाहिए, पार्ट बी से भी आप लोगों का 40% होना चाहिए, बात समझ लेना। और निगेटिव मार्किंग है 0.25 जो है वो आप लोग का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये पूरा है। क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन। डिटेल टॉपिक सिलेबस विल बी अपलोडेड, आपको सिलेबस अगर चाहिए सभी चीजें जो है साइट पर आप लोगों को दे दी जाएंगी, वहां से आप ले सकते हो। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस दे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद रिटन टेस्ट देंगे, जो कि आपको टेस्ट के बारे में बताया गया है। आईटी स्किल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, बस यही सारी चीजें हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताया ही, 21 से 37 साल का एज लिमिट होना चाहिए, 1/1/2023 तक का डेट दिया गया है, इसमें होना चाहिए। और कुछ नहीं है, बस आपको अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने का साइट मैं बता देती हूँ, साइट आप लोगों का ये है www. देख लीजिए CHD एजुकेशन cheducation.gov.in/, ये इसी से आप लोग को जाना है, अप्लाई करना है। जिनको जिनको इस जॉब में इंटरेस्ट है, करना चाहते हैं, पोस्ट आपको बता दिया गया है। बायोलॉजी का इतना रहेगा, सभी मैथ्स में सभी पोस्ट में, यानी 16 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिएगा। सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मार्क्स उसमें आप अपना लेकर आएंगे, आप लोग का जॉब हो जाएगा। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो जो भरना चाहते हैं, लेकिन अदर स्टेट का ये रहेगा ना कि अगर मानो कि आप अपने स्टेट में SC ST हो, तो दूसरे स्टेट में जाके जनरल बन जाओगे, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो वैसे करके करना। और बाकी हरियाणा चंडीगढ़ जो भी है स्टूडेंट, वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम डिटेल सिलेबस के साथ आपको बता दें। और ये जो PDF है ये आप लोगों को जो है दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिससे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सको। वैसे आप इस साइट पर जा करके जो है और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वहां पे सब अपलोड किया गया है। चलिए, इसी तरह से दूसरी वैकेंसी के साथ फिर मैं मिलूंगी। टेक केयर।